माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा। देखिए, बिहार में जहरीली शराब का जो खेल खेला जा रहा है, यह तान रहे हैं। इस होली में आप देखिए 35 लोग अभी तक मर चुके हैं और सरकार अपने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जिला में। और देखिए कौन लोग मर रहे हैं, जो दलित हैं, गरीब हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं हो रहे हैं। यानी शराब की भट्टियों के लिए जो आपने हेलीकॉप्टर मंगाया था, ड्रोन उड़ाया था, शिक्षकों को लगाया था, कहीं ना कहीं वो फ्लॉप हो गया है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे थे और कह रहे थे कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल है, लोग जहर पी रहे हैं। यही वजह है कि होली के मौके पर 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है पूरे बिहार में। इस पूरे मामले में हमारे साथ चंदन जी हैं। चंदन जी लोजपा के प्रवक्ता हैं। चिराग पासवान लगातार घेर रहे थे, कह रहे थे, आज वो हकीकत सामने आ गई। देखिए, बिहार में जहरीली शराब का जो खेल खेला जा रहा है, यह तांडव है। और जिस तरीके से लोग लगातार मर रहे हैं इस होली में, आप देखिए 35 लोग अभी तक मर चुके हैं और सरकार अपने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ताज्जुब लग रहा है, क्योंकि देखिए सत्ता के संरक्षण में यह खेल खेला जा रहा है और कई जिलों में यह घटना हो रही है। होली से पहले आपने देखा कि बिहार के 38 जिला में, और देखिए कौन लोग मर रहे हैं, जो दलित हैं, गरीब हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, उनकी मौतें हो रही हैं। यानी शराब की भट्टियों के लिए जो आपने हेलीकॉप्टर मंगाया था, ड्रोन उड़ाया था, शिक्षकों को लगाया था, कहीं ना कहीं वो फ्लॉप हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा देना चाहिए, चूंकि बिहार आपसे संभल नहीं रहा है। दुर्भाग्य से बिहार के गृह मंत्री भी आप हैं और कोई भी बड़े अधिकारी, जिले के कप्तान, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो यह ताजुब है। और यहां पर देखिए एक महाजंगल राज चल रहा है। नीतीश कुमार को रोकने वाला कोई नहीं है। यह मतलब अब अपराध पर कोई प्रश्न नहीं, यह जवाबदेही जिम्मेवारी आखिर किसकी है? अगर गृह मंत्री बिहार के आप हैं तो विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, इसका सवाल का जवाब आपको सदन में देना चाहिए कि जब बिहार में 2016 से आपने ड्राई स्टेट बना दिया है, तब यह जहरीली शराब से गरीब क्यों मर रहे हैं? इसके पहले भी समीक्षा किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक बार फिर समीक्षा की और फिर परिणाम आपके सामने है। देखिए, बंद कमरे में जो समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उन्हीं अधिकारियों, चहेते अधिकारियों के साथ करते हैं जिनके साथ उनका कंफर्ट लेवल बराबर का रहता है। लेकिन यहां पर तो थाने कलेक्शन सेंटर हो गए हैं और अपराधी जो सिंडिकेट इसमें उत्पन्न हो गए हैं, वह पैसे से बड़े बड़े अधिकारियों को खरीद लिए हैं। ऐसा लगता है हर गली गली में एक आतंक का राज हो गया है। आप समझ लीजिए कि पूरा बिहार का जो सिस्टम है, जो नौजवानों की जो पीढ़ी थी, अब वह समाप्ति के कगार पे है और हमारा स्वास्थ्य सेक्टर भी कहीं ना कहीं अब कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि सबकी किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं, आंखों की रोशनी जा रही है। तो इसमें हम तो आग्रह करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि बिहार में हस्तक्षेप करने की जरूरत है, चूंकि बिहार का सिस्टम कोलैप्स कर गया है। यहाँ पर सत्ता नाम का अब कोई हनक रह नहीं गया है। छोटा सा सवाल है कि के पाठक के आने के बाद लगा था कि कुछ परिवर्तन होगा। देखिए, के पाठक इसमें क्या कर सकते हैं जब आपकी शराब नीति ही फ्लॉप है। जब ऐसे उल जलूल फैसले आप लेंगे कि शिक्षकों को शराब खोजने में लगाएंगे, जब आप हेलीकॉप्टर से, बताइए हेलीकॉप्टर से आप बिहार के किन जिलों में आप हेलीकॉप्टर से घुमाकर आप बरामदगी कर सकते हैं? आप ड्रोन से क्या खोज सकते हैं? जब यहाँ पर जागरूकता अभियान आप नहीं चला रहे हैं, आपके ऐसे गलत शराब नीति है कि पीने वाला मर जाता है और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल कर आप ताला मार देते हैं, घर सील कर देते हैं, तो ऐसी नीति पे तो यही चीज़ होगा। अभी आपने एक फैसला दिया है कि जो शराब पीकर पहली बार पकड़ा जाएगा उसको जुर्माना देकर वो छूट सकता है। अब बताइए, अब तो भय समाप्त, बेचने वाले को भी और पीने वाले को भी। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास वो विजन अब रह नहीं गया है और हम लोग बार बार कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक इसमें बुलाने की जरूरत है। अब जरूरत है कि सर्वदलीय बैठक, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना निजी द्वेष को हटाकर सर्वदलीय बैठक बुलाएं और इस पे सबके सलाह से कोई ठोस निर्णय लें। बिल्कुल। तो देखा आपने, ऐसे एक सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार की जो शराबबंदी नीति है वो पूरी तरीके से फेलियर है।